चलो तो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं हम इस वीडियो में। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। मतलब कि अगर आपको बता दूं ये 4 ऑप्शन है, अगर इसमें 5 को जोड़ दोगे तो वो संख्या 24 से भी होगी डिवाइड, 32 से भी होगी, 36 से भी होगी और 54 से भी होगी। अर्थात इसमें क्या जोड़ दूं मैं? 5 जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर। तो भाई आप मुझे बताओ, जब इसमें मैं 5 जोड़ूंगा तब तो 36 से डिवाइड होगा। अब जो 36 से डिवाइड होगी वो किससे भी डिवाइड होगी? 9 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 9 के पाड़े में क्या आता है? 36 आता है। अर्थात मैं बात करता हूं आपसे कि मुझे जोड़ना क्या पड़ रहा है? 5। मुझे जोड़ना क्या पड़ रहा है? 5। और डिजिट सम 9 से डिविजिबिलिटी का क्या कहता है? 9। तो 5 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 9। मतलब पहले डिजिट सम क्या होना चाहिए? 4। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं कि 36 यानी कि 9 से डिवाइड करने पर इसका डिजिट सम या इसका इन चारों ऑप्शन में से डिजिट सम क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। अब उस डिजिट सम में मैं क्या जोड़ देता हूं? 5 जोड़ देता हूं, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से, यानी कि 36 से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा वास्तविकता में ऑप्शनों का डिजिट सम क्या है? 4 है, और वो 5 जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे ऑप्शनों का डिजिट सम क्या है? 4। तो जिस किसी का भी 4 होगा वो हमारा आंसर होगा। 7 और 2 9, तो इसका 4 मिला नहीं मिला? आप बोलोगे मिलेगा। इसका 9, तो 8 और 5 कितने होते? 13। इसके भी 4 मिल गए, तो यानी कि 2 ऑप्शन 4 4 वाले होगा। 4 3 7 और 2 9, इसके तो 9 ही हुए। तो 9, 8 और 6 14 का मतलब 5। तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं हमारे। कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? ये दोनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। अब देखो और आगे चलते हैं। अब इनमें जोड़ देते हैं कितने? 5। इनमें जोड़ देते हैं 5। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि 859, इसमें अगर मैं 5 जोड़ देता हूं तो मेरे कितने हो जाएंगे? 864। ये इसका। अब और एक ऑप्शन कौन सा है? 427, इसमें जोड़ देता हूं मैं 5, तो 400 यहाँ होगा 32, ये इसका। अब ये जो ऑप्शन 5 जोड़ने के बाद आया, अब ये ऑप्शन किससे किससे डिवाइड होना चाहिए? 36 से। और अब ये पूरा का पूरा क्या है? डिवाइड है 36 से, यानी कि 9 से डिवाइड है। ये भी कौन सा डिवाइड है? 36 से डिवाइड है। मतलब इनका डिजिट सम कितना आ गया? अब 9 आ गया। देखो 4 3 7 और 2 9, 6 4 10 और 8 18, मतलब इसका भी क्या हो गया? 9। अब हमें कौन दिलाएगा आंसर? 8। ये 32 वाला दिलवा देगा हमें आंसर। क्या दिलवा देगा? 32। यानी कि 8 से डिवाइड है क्या 32? आप बोलोगे क्या 24 भी 8 से डिवाइड है क्या? हाँ है। यानी कि हम 8 से डिवाइड होने का रूल यहाँ पर लगाएंगे। 8 से डिवाइड होने का रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि 8 से, देखो ये सम है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। तो 8 से डिवाइड है 64। हाँ, ये भी सम है तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। तो 32 भी 8 से डिवाइड है क्या? आप बोलोगे जी हाँ है। मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये दोनों संख्याएं क्या है? 8 से डिवाइड है। लेकिन इसने क्या बोला? वहाँ छोटी से छोटी संख्या। तो इन दोनों में छोटी कौन है? 427। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 427। तो 427 छोटी होने के कारण आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो वहाँ 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अब देखो मैंने आपको ना शायद पिछली वीडियो में ही बताया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये कोई संख्या है और ये कोई संख्या है। ये है से अभाज्य संख्या। क्या है? से अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अगर इनका मैं गुणा करूंगा तो वो जो होगा एलसीएम भी वही कहलाएगा। ओनली ऑन 2 है, मैं एचसीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन संख्याओं की बात कर रहा हूँ। तो 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है? एलसीएम। और 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है? एलसीएम। गुणनफल भी वही और एलसीएम भी वही। जिस प्रकार से 3 और 5 ये 2 से अभाज्य संख्याएं हैं, इसका गुणनफल कितना है? 15। तो एलसीएम भी क्या है? 15। 11 और इंटू 9, तो इसका इंटू कितना है? 99। तो इन दोनों में से अभाज्य संख्या एक नहीं है। तो ये भी क्या है? एलसीएम। यानी गुणनफल ही क्या कहलाता है? एलसीएम। तो बात इतनी आ रही कि 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है?
तो उनका एलसीएम कितना होगा? 117 ही होगा, क्योंकि कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो यानी कि इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो इस पे आ जाओ। दो संख्याओं का योगफल 384 दिया है, उनका HCF 48 दिया है। संख्याओं में अंतर ज्ञात करना है। संख्याओं में क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना आप कि दो संख्याओं का योगफल 384 दिया है। क्या दिया है? 384 दिया है, और उनका HCF कितना दिया है? 48 दिया है। कितना? 48। देखो, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 384 है, कितना है? 384। ये क्या है? योग। उन संख्याओं का क्या है? योग। अब इनका HCF कितना बताया गया? 48 बताया है। कितना? 48। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर इस योग में मैं HCF का भाग देता हूँ, अगर इस योग में मैं HCF का भाग देता हूँ, तो ये जो बचेगा ना, मेरे पास जो नंबर इधर लिख देता हूँ मैं, 384, ये क्या है? योग है। और अगर मैं इसमें HCF का यदि मैं भाग देता हूँ तो मुझे मिल जाता है सहअभाज्य संख्या का योग मिल जाता है। यानी कि यहाँ क्या मिलेगा? सहअभाज्य संख्या का योग मिल जाता है। तो देखो 384 थे, अगर इसमें मैंने भाग दिया कितने का? 48 का। ठीक है ना। तो इसमें कितनी बार गया ये? 8 बार गया। कितनी बार? 8 बार। क्योंकि आप देखो कि 8 बार क्यों गया। अगर 10 बार तो 480 आते, 480 आते। अगर मैं बात करता हूँ कि या लास्ट डिजिट की बात करता हूँ, तो 8 रही 64, 4 लास्ट में मिलते हैं, यानी कि इसलिए 8 बार में चला जाएगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। 8 रही 64, बच गए कितने? 6। 8 चौक 32 और 6 कितने हो गए? 38। तो 384 कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। मतलब मुझे ये 8 बार जो मिला है, 8 बार जो मिला है, तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्याओं का योगफल। सहअभाज्य संख्याओं का योगफल। यानी कि इसका योगफल क्या क्या हो सकता है? देखो, इसके सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला एक तो 1 और 8 स्वयं ही हो जाएगा। उसके बाद में और 3 और 5 खुद हो जाएगा। ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर। इसके अलावा कोई दूसरा पेयर नहीं बनेगा। क्योंकि आप देखो, अगर मैं 2 और 6 को लेता हूँ, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं क्या? नहीं है। अगर मैं 4 4 को लेता हूँ, क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं क्या? नहीं है। इसका मतलब मेरे सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बने? 2 पेयर। अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ कि 1 और 8 और 3 और 5, ये 2 पेयर मेरे बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसका अंतर कितने का है? 2 का। और HCF मतलब 1 का ही अंतर होता है। तो HCF कितना था? 48। अगर मैं इसमें 48 का इंटू करता हूँ तो 96 ही होंगे। कितने होंगे? 96 होंगे। अगर 96 है यहाँ पर, तो आप देखो कितने? 96। तो 96 ऑप्शन में दिखा क्या आपको? नहीं दिखा। अब देखो इस पे आ जाओ। इसमें अंतर कितने का है? 7 का। कितने का? 7 का। अगर 7 का है यहाँ पर, और 1 की वैल्यू कितनी है? 48। HCF का इंटू कर दूंगा मैं, तो 7 8 56 के कितने? 6। बच कितने गए? 5। 7 चुक 28 और 5 कितने? 33। यानी कि 336 कहीं दिख रहा है क्या आपको? यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि 336 इन 2 संख्याओं का अंतर होगा। तो आपको समझ में आया क्या ये? चलो ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे बोल देना कि मैं आपको डबल से समझा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन देखो, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF 15 है, तो उन 2 संख्याओं का योग बताना है। अब क्या बताना है? योग। अभी क्या पूछा था क्वेश्चन में? अंतर पूछा था। तो वही बात कर लेते हैं हम
कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। चलो इसमें तो और थोड़ी अच्छी बात बता दूं मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा आपसे, योग पूछा है। तो एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या है, 4 है। अभी HCF की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, HCF की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों को मिला के कितना हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, योग, तो मैंने भी दोनों का योग कर दिया, कितना हो गया 7। तो जो वैल्यू 7 से डिवाइड होगी वही हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। तो 7 से डिवाइड क्या 120 होता है क्या, नहीं होता। क्या 110 होता है क्या, नहीं होता। 15 सतह की 105 होते हैं। ये भी 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होते हैं। 7 एकम 7 बच कितने का 4। 45 डिवाइड होता है क्या, अर्थात 105 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि योग पूछा था, हमने योग से भाग दे दिया। ठीक है। और उसके बाद भी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से 2 ऑप्शन आएंगे, लेकिन ये सबसे बेस्ट वाला है। साथ से जो अभाज्य संख्या का जो रूल है ना, डिविजिबिलिटी का, वो सबसे बेस्ट रूल है। अगर वो याद है तो ये मान के चलो किसी भी आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकते हो। लेकिन हमने आंसर तो निकाल लिया 105, लेकिन अब देख ही लेते हैं हम क्या है। तो 3 अनुपात कितना था, 4। अब ये अनुपात कब का है, ये अनुपात तब का है कि जब इसमें से HCF निकाल लिया होगा तब, हाँ या ना भाई। यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी, इसमें किसका भाग दिया होगा, HCF का, तो क्या आया 3। इसमें HCF का भाग दिया गया होगा तो कितना आया। तो क्या मैं HCF का इंटू करके नहीं पहुँच सकता हूँ क्या यहाँ पे, तो 15 तिया 45, और यहाँ पर भी 15 का इंटू 15 चौके 60। तो 60 और 45 कितने हो गए, 60 और 45 आप देखोगे 105 हो गए, 105 हो गए, कितने 105। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 105। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 3 संख्याएं 1:2:3 में है और उनका HCF 12 है। यह संख्याएं कौन कौन सी है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी जस्ट क्वेश्चन गया है ये वाला, ये 2 अनुपात थे। अब ऐसा कैसे ही सेम कहाँ आया, 3 अनुपात हो गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो ये बात, ये आपने राइट आंसर दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमने यही तो किया था, HCF का इंटू करके वैल्यू निकल के आ गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36, क्योंकि 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन इधर आते हैं, ये वाले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात, चलो इसको कर लेते हैं, ये भिन्न वाले को, इस वाले को, ठीक है ना। चलो ये देखो, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 2/3, 4/7 और 9/13 का क्या याद करना है, LCM। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा पहले तो, ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझाऊंगा। 4/7 और 9/13, ये 3 संख्याएं हैं, ये 3 नंबर है। चलो जैसे कि 3 नंबर है, क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो जब आपको LCM निकालने के, देखो ये साथ में चलते हैं, LCM और HCF। अगर आपके LCM निकालने की बोला है तो भैया ऊपर के नंबर का क्या निकलेगा, LCM, और स्वतः ही नीचे के नंबर का क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। लेकिन कभी कभार आपको HCF निकालने की बोला तो ऊपर के नंबर का क्या निकलेगा, HCF, और नीचे के नंबर का स्वतः ही क्या निकल जाएगा, LCM। यदि ऊपर के नंबर का HCF निकाल, मतलब यहाँ पे LCM निकालने की बोला है तो ऊपर के नंबरों का LCM निकलेगा और नीचे के नंबरों का HCF निकल। अगर यहाँ पे HCF निकालने की बोलता वो, तो ऊपर के नंबर को क्या निकलता, HCF, और नीचे के नंबर को क्या निकलता, LCM निकलता। लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है, LCM निकालने की, तो हम सिर्फ यही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यही। आप देखो ध्यानपूर्वक कि मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, मुझे यहाँ पर क्या दिए, ऑप्शन दिए हैं। और ऑप्शन देने का कारण ये है कि भाई आप देखो कि 9 और 4 और 2 का LCM निकालना है, हमें LCM निकालना है, तो भैया वो LCM 9 का मल्टीपल तो होगा। 9 का मल्टीपल होने का क्या कारण, क्या डिविजिबिलिटी रूल है,
आप बोलोगे डिजिट सम कितना होना चाहिए, तो इसका नो ऑप्शन कौन दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये दे रहा है। राइट आंसर लगा दो, क्योंकि आपको सोल्व करने के नंबर नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर के नंबर मिलते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ 2 4 6 9, तो आप देखो कि भाई कोई सा भी नंबर एलसीएम निकालेंगे तो इस नंबर का तो एलसीएम निकलेगा ना, यानी कि 9 का मल्टीपल तो होगा कि नहीं होगा वो नंबर, क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा 9 का मल्टीपल। अगर 9 का मल्टीपल है तो डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से डिजिट सम 9 कौन दे रहा है, 6 और 3 9, सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर का ऑप्शन दे रहा है। तो हमें क्या करना है, पेपर में एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ही हमें आंसर लाना है। सोल्व करने के आपको नंबर नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर लेकिन हम बिल्कुल कि हमें तो निकालना ही है तो निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर कि इस 4 को लेता हूँ मैं, तो 2 को नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि 4 में पहले से ही 2 मौजूद है, अर्थात 4 9 और 4 अपने आप में क्या सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। आप बोलोगे कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका डायरेक्ट मल्टीपल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 9 चुके तो 36 मेरा क्या मिला, एलसीएम मिला। अब देखो यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, हाँ या ना, तो अर्थात कॉमन 1 है। तो 36/1 मतलब क्या है, 36, और 36 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो बोल दो कि भाई डबल से समझ लेंगे हम, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। अब इस पे आ जाओ, अब फिर मैं इस पे समझाने की ये बात करता हूँ। यहाँ 3 9 15 यानी कि 3/4, 3/4, 9/10 और 15/16 और 15/16 के व्युत्क्रमों का HCF ज्ञात करो। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि भाई ये नंबर तो दिए ही है आपको, तो इनको उल्टा कर दो, मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इनको उल्टा कर दो मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। हम देखो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है 3/15, 3/80, 1/15, 2/45, ये है। अब आप समझो ध्यानपूर्वक बात को, ये वाली बात तो ठीक ठाक है। अब इसका ये बोल क्या रहा है, ये बोलिए, अगर ये कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ ये व्युत्क्रम को थोड़ा सा एक अभी क्या कर दो, इग्नोर कर दो। HCF निकालने की बोलता तो हम क्या निकालते हैं, इसका HCF निकालते, और इसका क्या निकालते, LCM निकालते, ठीक है ना। लेकिन ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर मैं इसको पलट दूँ, इसको पलट दूँ, मतलब इसको मैं कर दूँ 4/3, इसको मैं कर दूँ 10/9 और इसको मैं कर दूँ 15/16, तो अब 16/15, हाँ 16/15 कितना है, 16/15 ये हो जाएगा। अब इसका क्या निकालने की बोल रहा है वो, देखो ये इसका क्या है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम। अब इसका वो बोल रहा है HCF निकालने की, तो इसका क्या निकलेगा, HCF, और नीचे वाले का क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। तो आप समझो ध्यानपूर्वक कि 4 का भाग 10 में जाता है क्या, नहीं जाता। तो इसका मतलब कि जो 4 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, 10 में भी 2 का और 16 में भी 2 का, मतलब 10 में 4 का भाग तो नहीं जाता है। इसलिए इसका जो HCF है, इसका जो HCF है वो कितना आ गया, वो आ गया है 2। कितना आ गया, 2। अब देखो और आगे कि LCM निकालना है, इसका किसका निकालना है, इसका LCM निकालना है। आप देखो ध्यानपूर्वक कि इस 15 में 3 मौजूद है कि नहीं है, तो इस 3 को नहीं लेना है। इस 15 में 3 मौजूद होने के कारण इसके 3 भी हटा देंगे हम, तो इसके जब 3 हटे तो इसके भी कितने बचे, 3 ही बचे। कितने बचे, 3। भाई इसके एक 3 को हटा दिया तो कितने बचे, 3 बचे। तो 3 × 15 आपका क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। क्या जाएगा, LCM। तो 2/45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? अब मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊँगा और आपको एक यूनिक तरीका भी बताऊँगा कि भाई पेपर में किस प्रकार से सॉल्व किया जाए।
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि भैया इनके व्युत्क्रम का HCF निकालना, तो नीचे वाली संख्या का क्या निकलेगा HCF, क्योंकि नीचे वाली संख्या व्युत्क्रम यानी उल्टा करूँगा तब कहाँ हो जाएगी ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ जाएगी नीचे, तो स्वतः ही नीचे का क्या निकालना पड़ेगा LCM। तो ये जो 9 है तो 9 का मल्टीपल ही तो LCM होगा, तो जिसका डिजिट सम 9 वो हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे जी हाँ, तो 5 और 1 6, क्या 9 है क्या, नहीं है। 8 और 0 8 है, 5 और 1 6, 9 है क्या, नहीं है। 4 और 5 इसी ने 9 दिए, लगा दो आंसर बेफिक्र होकर, काम खत्म। यह है एग्जाम में सोल्व करने का तरीका, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं हर क्वेश्चन में बताता चल रहा हूँ कि ये तरीका। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें करना है, घात वाले क्वेश्चनों को करना है। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा। x बराबर क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, और यह y क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। कुछ भी नहीं होता मतलब एक पावर है, कुछ भी नहीं होता मतलब एक पावर है। ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है। इसका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, मैं दोनों ही निकाल के बताऊंगा यहाँ पर, LCM और HCF दोनों ही निकाल के बताऊंगा ताकि अगले क्वेश्चन में आप खुद निकाल सको। देखो HCF में हम क्या लेते हैं, जो इन दोनों में, ये संख्या एक अलग है, ये संख्या एक अलग है। HCF के लिए क्या लेते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में बड़ी पावर कॉमन होना चाहिए। जैसे कि भाई 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर क्या है 3, तो ये 2 की पावर और 2 की पावर कॉमन है कि नहीं, तो इन दोनों में से बड़ी कौन है 3, 2 की पावर 3 वो ले लिया हमने, ठीक है ना। और कॉमन क्या है यहाँ पर 3 की पावर और 3 की पावर कॉमन है कि नहीं है, तो इन दोनों में बड़ी पावर कौन है 3 की पावर 3। अब कोई कॉमन है क्या यहाँ, नहीं है, अर्थात यही हमारा क्या हो गया HCF हो गया, यही हमारा क्या हो गया। तो 2 की पावर 3 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। क्या पूछा यहाँ पर HCF, तो 2 की पावर 2, सॉरी यहाँ लेंगे हम छोटी पावर, छोटी पावर लेंगे, यहाँ क्या लेंगे छोटी पावर, क्योंकि भाई बड़ी पावर ले लेंगे तो भाई भाग नहीं जा पाएगा, इसमें छोटी पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 की पावर में छोटी पावर कौन सी है 2 की पावर 2, और लेंगे हम यहाँ 3 3 कॉमन है, तो 3 की पावर में छोटी पावर कौन सी है 1, ये ले लेंगे। तो आपका आंसर HCF में पावर लेनी है छोटी और LCM में लेनी है पावर बड़ी, LCM में लेनी है पावर बड़ी, तो HCF में लेना है छोटी पावर। तो भाई हमने 3 और 2 में कौन सी पावर ली 2, 3 की पावर 3 में और 3 की पावर 1 में कौन सी पावर ली छोटी वाली। तो अब इनमें 2 में कॉमन है नहीं है, कोई सी है क्या कॉमन, 7 अलग है और 5 अलग है, तो इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे। यानी कि हमारा HCF 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1, यानी कि C नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये तो C नंबर का ऑप्शन राइट हो गया, लेकिन हम LCM भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो LCM में लेते हैं कौन सी पावर बड़ी पावर। तो देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में से कौन सी ले लें 2 की पावर 3। और देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में से कौन सी लेंगे 3 की पावर 3। और अब हमें यह भी करना है कि जो कॉमन नहीं है ना वो भी लेना है। कॉमन में तो हमें बड़ी पावर ले लेना है, लेकिन जो कॉमन नहीं होता है वो भी ले लेना है। तो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, तो ये इसका HCF हो जाएगा, और ये इसका LCM क्या हो जाएगा LCM। देखो आपको यहाँ पर LCM का ऑप्शन भी दे के रखा है, तो ये जो है ऑप्शन पहला LCM वाला है, ये तीसरा वाला HCF वाला है। हमें आंसर क्या देना था तो ये HCF आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें यह लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं चेक करना है। HCF के लिए क्या निकालेंगे, HCF के भाई लिए ये निकालेंगे कि सबसे पहली बात तो अगर मैं करूँ यहाँ पर कि सबसे छोटी पावर देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो 2 की पावर छोटी है 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ मौजूद है क्या नहीं है, इसके लिए हटा दो। ये 2 की पावर 2 यह मौजूद है क्या है, तो इसको रखो अभी। अब 3 की पावर 3 और 3 की पावर यहाँ 1 ही है, तो क्या लेंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कहाँ है
सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, ये आंसर लगा दो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है और आपको आपके पेपर नज़दीक आ रहा है एसएससी जीडी के, इसलिए आपको क्या करना है, यूनिक तरीके से प्रैक्टिस करना है। चलो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देखना हमें और आगे देखना, और आगे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखना है। तो ये दो संख्याएं आपको दी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3। एक संख्या ये है, एक संख्या ये, और दूसरी संख्या कौन सी है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अर्थात एलसीएम निकालने के लिए कौन सी पावर लेंगे, बड़ी। एलसीएम निकालने के लिए क्या लेंगे, बड़ी पावर। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 में बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 4। 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5 में बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 5। और 7 की पावर 1 और 7 की पावर 3 में बड़ी कौन सी है, 7 की पावर 3। अर्थात हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 5। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 3। अर्थात तीसरे नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें एचसीएफ भी निकाल के बता देता हूँ, क्या, ताकि आपकी हैबिट प्रैक्टिस हो जाएगी। हम एचसीएफ में क्या लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। आप देखो ध्यान से कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5 में छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 4। और 3 की पावर 7 की पावर 1 और 7 की पावर 3 में छोटी कौन सी है, 7 की पावर 1। अर्थात इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 7 की पावर, ये एचसीएफ है। और एलसीएम कौन सा था, ये वाला था। ठीक है ना, हमें एलसीएम निकालना था, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है पूरा क्यों, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये ऑप्शन आपका राइट था, ठीक है ना। अब और एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिया है मैंने, देखते हैं उसको भी। उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ले लिया क्या हमने, अभी नहीं लिया। चलो देखो इसको, अभी नहीं लिया इसको, यानी कि a बराबर क्या है यहाँ पर, a बराबर है 2 इंटू 32 इंटू 5। b बराबर क्या है यहाँ पर 34 इंटू 5 इंटू 7। c बराबर क्या है यहाँ पर 22 इंटू 3 इंटू 7। तो आपको बताना है ए बी सी का एलसीएम। तो इसमें क्या बताना है आपको, एलसीएम बताना है। तो कॉमन में तो क्या लेनी है, बड़ी पावर लेनी है। कॉमन में क्या लेनी है, बड़ी पावर लेनी है, ठीक है ना। कॉमन में आपको बड़ी पावर लेनी है, तो आपको बड़ी पावर देखना पड़ेगा कौन कौन सी है। अब बड़ी पावर कोई देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 32 को मैं क्या लिख लेता हूँ, 32 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख लेता हूँ, या फिर रहने दो ऐसा ही। तो यहाँ 2 है, ठीक है ना। यहाँ अभी आपको इस टाइप में आंसर देना है। आपको किस टाइप में, इस टाइप में आंसर देना है एलसीएम निकालने के लिए। तो पावर तो यहाँ कुछ है नहीं, तो देख लेते हैं फिर। आप देखो यहाँ से देख रहा हूँ मैं, कहाँ से, यहाँ से। अगर मैं 32 को डायरेक्ट लेता हूँ, किसको लेता हूँ, 32 को मैंने डायरेक्ट लिया है। अब यहाँ पर 32 को लिया तो इसमें 2 मौजूद है कि नहीं है, तो जितने भी 2 होंगे वो मैं क्रॉस कर दूँ क्या। जैसे कि 32 में से अगर मैंने 32 को ले लिया तो ये 2 तो क्रॉस हो ही जाएंगे, क्योंकि 32 में पहले ही 2 मौजूद हैं। अब इस 34 में 2 मौजूद है कि नहीं है। अगर इस 34 में से 2 निकाल दूँ तो बचेंगे क्या, 2 से भाग दे करके 17 बचेंगे। कितने बचेंगे, 17। अब इस 22 में भी क्या 2 मौजूद है कि नहीं है, 2 निकाल दिया तो क्या बचेगा, 11। मतलब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। इस 32 को लेने पर ये नंबर आपका बचा। मैं एलसीएम लेने का तरीका नहीं बता रहा हूँ आपको। चलो 32 को ले लिया, तो ये अब ले लिया, तो इसको भी क्रॉस कर दो आप। उसके बाद देखो आप
5 यहाँ हैं, ले लिया, तो जहाँ जहाँ 5 होंगे वो हटा देंगे अपन, तो ये 5, अब ये 5 सब कैंसिल आउट कर दो। अब उसके बाद ये 7 दोनों में से कोई एक 7 ले लो, ठीक है ना, कैंसिल आउट होगा ये भी। अब देख, जैसे कि बात करता हूँ कि यहाँ पर 3 बचे हैं, तो लिख दो 3 को, 11 बचे लिख दो, क्योंकि अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका मल्टीपल ही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। इनका मल्टीपल ही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो मल्टीपल कर लिया जाए तो 32 पंजे होते हैं 160। 32 पंजे कितने होते हैं, 160। 7 तिया कितने होते हैं, 21। और यहाँ पर अगर देखें तो कितने जाएंगे, 187। इसका मैं इंटू करूँगा तो कितने जाएंगे, 187। तो 160 इंटू 21 और कितने हो जाएंगे, 87, 187। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इंटू कर लेता हूँ, तो 21 का ये इंटू कर लिया, फिर 21 का इंटू इसमें कर लेता हूँ मैं, तो 21 साथ कितने होंगे, 147। कहाँ करूँ इंटू में, स्पेस देख लेते हैं, तो यहाँ कर देता हूँ मैं इंटू। यहाँ 21 साथ 147, 147 के मैंने लिखे कितने, 7 और 14 बज गए, ठीक है ना। और 21 आटे कितने होते, 168। 168 में क्या जोड़ूंगा मैं, 168 में 14 जोड़ूंगा। 168 में जब 14 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 182 हो जाएंगे। कितने, 182। 182 के लिख दिए मैंने, 2 और बच गए कितने, 18। 21 एकम 21 और 18 जोड़ दिए तो कितने होगा, 39 होगा। कितने होगा, 39। तो भाई आप देखो कि 187 इंटू 21 करने पर 27 आए। अब इसमें मुझे किसका इंटू और करना है, 160 का इंटू और करना है। अब देखो आप, इसकी 0 लगा दी मैंने। अब देखो कि 16 सतह की कितने होते हैं, 16 सतह की होते हैं 15 सतह की 105 और 16 सतह की 112। 16 सतह की 112 कितने होते हैं, सॉरी 16 सतह की, तो देख लेते भाई, ये हमने कैलकुलेशन की, लेकिन हमारी कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन में तो भाई कुछ मैच नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन में मैच नहीं होने का तरीका मतलब क्या है, कि हमारा तरीका गलत है, हमारा कॉन्सेप्ट गलत है क्या, क्यों? नहीं सर, हमारा कॉन्सेप्ट गलत, अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ये क्वेश्चन तो अपने क्या है, सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में गलत है। अब आप देखो कि ये एसएससी जीडी का पेपर है, 2020 में दिसंबर में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने यहाँ ना तो कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से बनाया है, ना ही मैंने क्वेश्चन मेरे तरीके से बनाया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर से मैंने कटिंग करके लेकर आया हूँ। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत है। अब मैं आपको बता दूँ कैसे गलत है। आप ध्यान से देखो कि ये जो 22 है, अब 22 में 11 मौजूद है कि नहीं है। आप बोलोगे भाई 11 इंटू 2 होते हैं, तो कोई सा भी एलसीएम जो होगा वो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इस भाई साहब ने, पेपर वाले ने ये ऑप्शन मेंशन करके रखा है। तो आप मुझे बताओ कि ये 11 एकम 11 तो हो गया कोई दिक्कत, लेकिन 11 तिया 23 अभी भी एक बचे नहीं कि 10 के 11 से डिवाइड होते हैं क्या। अर्थात मैं इस जो ऑप्शन को मैं कैंसिल आउट करता हूं तो इस क्वेश्चन को भी गलत करता हूं मैं, यानी कि ये क्वेश्चन गलत ऑप्शन इसके टाइप हो गए थे, यानी कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग कर दिया गया। अब पेपर में किस हिसाब से देखते हैं कि पेपर में इसमें क्लेम लगाया नहीं होगा या लगाया होगा, वो एक बात की बात, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से स्किप करते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन गलत है। आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन को आप देखो कि गलत है या सही है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा आंसर कुछ और आ रहा था और इसके ऑप्शन कुछ और थे, फिर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद में मिला कि हमें 22 में 11 मौजूद, 11 से तो कोई संख्या डिवाइड ही नहीं हो रही है, यानी कि ऑप्शन ये है तो ऑप्शन से ये ऑप्शन 11 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, अर्थात फिर क्या होगा, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत कर देंगे हम। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले क्वेश्चन और इसी टाइप का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है ना। और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने, बताओ करा नहीं करा। कर लिया सर। अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन और आता है क्या।
चलो इसको देख लेते हैं। ये देखो, यदि किन्हीं दो संख्याओं का, हाँ क्या दिक्कत आ रही है? क्यों, बोर तो नहीं हो रहा हो? नहीं सर। और होना है तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना तो है हमें गणित को। किन्हीं दो संख्याओं का HCF कितना है? 12, और उनका LCM कितना है? 924। तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे? अब जोड़े बनाना है भाई, और बिना जोड़े के काम भी नहीं चलता भाई दुनिया में, जोड़े तो बनना आती है, आवश्यक है, ठीक है ना। तो जोड़े बना लेते हैं भाई इसके। तो ये है LCM, इसको मैं थोड़ा सा तरीके से लिखता हूँ। HCF, और ये क्या होती है? सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब देखो ध्यान से, और बराबर क्या हो जाता है? LCM हो जाता है। यानी कि अगर मैं HCF से भाग दे देता हूँ LCM में, तो मेरे पास बचती क्या है? सहअभाज्य संख्याएं, वो भी किस में? सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। यानी कि 924 में मैं किसका भाग दे देता हूँ? क्योंकि 924 LCM है। क्या है? LCM। और HCF कितना है? 12। LCM कितना है? सॉरी, HCF कितना है? 12। अगर ये मैंने भाग दे दिया LCM में HCF का, तो ये बची क्या? सहअभाज्य संख्या का गुणनफल। क्या बचा है? गुणनफल। तो जैसे ही मैं कैंसिल आउट करता हूँ इसको, तो 12 से कैंसिल आउट करूँगा तो 12 सता की 84 हो जाएंगे। बचेंगे कितने? तो आप बचेंगे कितने? 8 बचेंगे। 12 सता के कितने हो जाएंगे? फिर 84 हो जाएंगे। यानी कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना आया है? कितने? 77। तो एक जोड़ा तो 1 × 77 का बन जाएगा, और एक जोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ बना देते हैं 77। तो एक जोड़ा 1 × 77 का बना, और एक जोड़ा बना 11 × 7 का बना। इस देखो, ये अपने आप में सहअभाज्य संख्या, ये अपने आप में सहअभाज्य संख्या। एक जोड़ा तो ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कितने जोड़े बने? 2 ही जोड़े बने। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 44 और 264 है। पहली संख्या 2 से भाग दी जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये निकालना है। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिए है ना, वो कहीं पर भी लगा दो और आप आंसर निकाल के ले आओ। आंसर तो ये इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। चलो, तो दो संख्याओं का HCF, तो भैया HCF पहले है तो 44 HCF हो गया। आपका HCF कितना हो गया यहाँ? 44 यानी कि 44। और LCM कितना हो गया? 264। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये क्या है कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो कितना आता है? तो कोई एक संख्या होगी, समझना बात को, ये संख्या है, इसमें मैं किसका भाग दे रहा हूँ और कितना प्राप्त हो रहा है मुझे? 44। तो आप मुझे तो इस 44 में ये 2 से इंटू करके संख्या पे नहीं पहुँच जाऊँगा क्या? अर्थात भाई इस संख्या में मैंने 2 से भाग दिया तो मुझे 44 मिला, तो 44 में इंटू कर दूंगा मैं 2 का, तो उस संख्या पे पहुंच जाऊंगा। तो 44 दूने 88। तो मैं बोलता हूं, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM क्या है आपका? 264, और HCF क्या है? 44। कितना है? 44। और पहली संख्या हमें मिल चुकी है 44 दूने 88, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से, 44 दूने 88, 2 से कितनी बार? 132 बार। तो दूसरी संख्या कितनी आई? 132, यानी कि C नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।